नौम्यादिब्रह्म सर्वस्य वंदनीये गुरुदेव को बार बार कर जोर। दया करो संशय हरो शंकरोप प्रभुतो। साहिब बंदगी साहिब। धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों, सदगुरु के प्यारे भक्तों, भक्तिमती माता एवं बहनों, सत्संग जीवन में सबको उपलब्ध नहीं होता है। बहुत कम ही लोगों को सत्संग उपलब्ध हो पाता है। संत महात्माओं का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन और उनके वाणी वचनों का लाभ सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है, सबको नहीं। निश्चित है कि हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं सबके सब सौभाग्यशाली हैं। किसी जन्म का पुण्य उदय है, पुण्य किए थे हम लोगों, जिसका परिणाम में आज हमें इस जन्म में, मानव जन्म में सत्संग मिला है, संतों का संग मिला है, सदगुरु का सानिध्य मिला है और सुंदर मानव का तन मिला है। मनुष्य का तन मिले और संतों का संग, सदगुरु का सानिध्य न मिले तो मानव तन पाकर के भी वह व्यक्ति मनुष्य की तरह जी नहीं पाता। वो पशु पक्षी की तरह यावत जीवेत सुखम जीवेत, केवल सुख से जीने की तमन्ना करता है। आहार निद्रा भय मैथुन, इसी चार कर्मों में उसका जीवन बीतता है। कमाओ खाओ, बाल बच्चा पैदा करो, मौज मस्ती करते हुए और संसार से चल बसो। लेकिन जिसने मानव का तन प्राप्त किया और संतों का संग मिल गया, सत्संग का अवसर मिल गया, तो गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, तो भक्ति करने का अवसर मिल गया। क्या मिल गया? भक्ति करने का अवसर। सत्संग में जाकर के हमने इसे जाना, समझा कि मनुष्य का शरीर भक्ति करने के लिए हमें मिला है। भक्ति भजन यदि मनुष्य के तन में नहीं किया तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं उठा पाया। मनुष्य के तन में आकर भक्ति भजन करना जरूरी है। भक्ति भजन से ही मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है और मोक्ष मुक्ति ही हमारा परम लक्ष्य है, इस संसार में आने का और मानव तन प्राप्त करने का। मानव तन के अतिरिक्त तनों में भी हम संसार में आते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में यह जीव भटकता रहता है। मानव योनि में आकर भी यदि हम भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, गुरु के सानिध्य में जाकर नाम दान नहीं लिए, भजन सुमिरन ध्यान नहीं किए, तो यह जीवन भी पशु पक्षी की तरह व्यर्थ का जीवन। उतना काम तो
हर जन्मों में करते आए हैं। खाना कमाना और बाल बच्चा पैदा करना, ये काम तो पशु पक्षी योनियों में भी यह जीव करता आया है। मानव तन के अतिरिक्त जितना भी तन है उसमें भजन नहीं हो पाता, भक्ति नहीं हो पाता, सत्संग में जाकर बैठकर सत्संग नहीं सुन सकता। इस मोहल्ले में जितनी भी गायें हैं, भैंसे हैं, कुत्ता बिल्ली है, सबको निमंत्रण दे आओ कि सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग सुनने के लिए। भोजन की भी व्यवस्था है, हरी हरी घास, नया नया अभी जो है चारा मिलेगा खाने को। कोई आएगा बैठ के सुनेगा? उसके भाग्य में सत्संग नहीं है। सत्संग सुनने का भाग्य तो केवल मनुष्य तनवासी को है। गुरु के सानिध्य में रह करके ज्ञान उपार्जन करने का अवसर केवल मानव तनधारी को है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर यदि भजन नहीं करते हो, सुमिरन नहीं करते हो, तो समझो कि अनमोल जीवन तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। संत महापुरुष आपको यही बताते हैं, इतना ही बताते हैं कि भैया मनुष्य का तन पाए हो, मनुष्य के शरीर में आए हो, बहुत दिनों के बाद मिला है। मानव का यह तन बहुत दिनों के बाद मिला है। 84 लाख योनि भटकने में कम समय नहीं लगा होगा। ये कुत्ता की योनि कहा जाता है कि कुत्ता की उम्र कम से कम 12 वर्ष है। हाथी में जन्म ले लिया, ऊंट में जन्म ले लिया, नाना प्रकार के। तो सभी योनियों को गिनती करो, एक अक्को दिन का तो 84 लाख बरस, 84 लाख दिन। एक अक्को बरस की आयु तो 84 लाख बरस। कितने कितने दिनों के बाद यह सुंदर अवसर मिला है, इसको जरा समझो। इसको समझ करके समय निकालो। जीवन जौवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। जीवन यौवन राजमद, यह जो जीवन है हमारा 150 वर्ष की, ये एक न एक दिन बीत जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जवानी तो जानते ही हो 10 वर्ष की जवानी है, 20 से 30 जवानी, 30 से जवानी खिसकने लगती है, 40 में खाली हो जाती है, 40 में खालिस है, अब 50-60 में तो बुढ़ौतिया आ जाती है, कमर झुक जाती है, चलने फिरने के लायक नहीं रहता, खटिया पकड़ने लगता है। 50 के बाद लोग, 60 के बाद तो जाने की तैयारी। तो 10 वर्ष की जवानी है। इसलिए संत कहते हैं कि 10 वर्ष को जिसने संभाल लिया, सतर्क रहा, सावधान रहा, तब तो उसका उद्धार हो जाए। क्योंकि जवानी में ही लोग भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। मेरा क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे इस मानव जीवन के प्रति क्या कर्तव्य है। क्योंकि वह जो है युवा की नशा में, जवानी की नशा में सभी कर्तव्य पथ को भूल जाता है। इसलिए संत कहते हैं, साहब कहते हैं कि जीवन यौवन राजमद। राजमद का मतलब राजसत्ता। राजसत्ता कितने दिन की आती है? राजनेता का 5 वर्ष।
5 वर्ष में दूसर हुई चुनाई, कि 5 वर्ष के अंदर यदि अपने संसदीय क्षेत्र में कार्य ठीक से नहीं किए तो दूसरे चुनाव में कान पकड़कर निकाल दिए जाओ। उसी प्रकार से ये मानव जन्म जो कुछ दिन के लिए मिला है, इसमें यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो मानव जन जीवन से हटा दिए जाओगे। जीवन यौवन राजमद, राजसत्ता का मद, धन दौलत का मद, ये सब तुम्हारे जीवन को विचलित करता है। जीवन यौवन राज मद अविचल रहे न कोई। साहब साफ साफ कहते हैं कि अविचल रहे न कोई। ये कोई अविचल माने स्थिर रहने वाला नहीं है। जवानी भी स्थिर रहने वाला नहीं, या तन या जीवन भी स्थिर रहने वाला नहीं। बाल्यपन कैसे बीत गया आप लोगों को पता चला? जवानी कैसे बीत गई पता चला? किशोरा अवस्था कैसे बीत गई पता चला? आ गए बुढ़ौती में। देखते देखते कभी एकांत में जब सोइएगा शाम को रात में ना, तो चिंतन कीजिएगा तो पता चलेगा अभी तो हम नहरा में खेल रहे थे, कब यहां हुआ, कब बाल बच्चा हुआ, कब इसको पढ़ा लिखा के इसको यो घर द्वार बना करके दिए, पते नहीं चला। अब हम बूढ़ा हो गए, अब हम जाने लगे। तो कब समय बीत जाता है ये पता नहीं चलता है। गई जवानी, आई बुढ़ापा, थर थर कांपे बदन, थर थर कांपे बदन। ये शरीर अब थर थर कांपने लगा वृद्धावस्था में। अब क्या होगा? आछे दिन पाछे गया, क्या न हरि से हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई। आछे दिन पाछे गया, आछे मतलब अच्छे दिन। या अच्छे दिन जो थे तो पाछे चले गए। कबीर साहब पहले कह गए, मोदी जी तो आज कहते हैं, कबीर साहब तो 500 वर्ष 600 वर्ष पहले कह गए कि आछे दिन पाछे गए। जो अच्छा दिन था तुम्हारा वो पीछे चला गया। कौन सा दिन अच्छा था? जवानी का। युवा व धर्मशीला स्यात्। युवा अवस्था में ही धर्मशील का आचरण किया जाता है, भक्ति भजन किया जाता है। वृद्धावस्था में भक्ति भजन भी नहीं होता है। बैठना है ध्यान में, एकदम गिरवा सीधा करके, मेरुदंड सीधा करके, कमर में है दर्द, कितना देर बैठोगे? लेकिन युवावस्था जब है तब एकदम टाइट बैठेगा। ध्यानाभ्यास करना है वो अभी जवानी में ही करना पड़ेगा, वृद्धावस्था में कुछ नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं, नीतिकार कहते हैं कि युवा व धर्मशील स्यात्। युवा अवस्था में ही धर्मशील का आचरण करना चाहिए। जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई। लक्ष्मी भी, धन भी देखो, पद भी चला जाता है। खूब पढ़ा लिखा, मेहनत किया, परिश्रम किया, नौकरी मिली, सर्विस मिला। नौकरी सर्विस सब दिन रह गया क्या? 60 में रिटायर, नौकरी भी चली गई, पद प्रतिष्ठा भी चली गई। वो भी जाने वाला, वो भी रहने वाला नहीं है। जो धन आया, जो कमाया धन को, वो चाबी ट्रांसफर हो गया। पुतहु आते नहीं, पुतहु के आते ही चाबी ट्रांसफर, और नहीं दोगे तब फिर कजिया, लड़ाई झगड़ा। हैं सब दिन तो ही झूले, वो चाबी धम्मा के आज झूले हुए। तो दौलत भी स्थिर रहने वाला ही नहीं। का जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई।
जो दिन जाए सत्संग में। एक गांव में बड़ा सुंदर नियम था। गांव से बाहर ही स्मशान घाट था। गांव घुसने का लिए प्रवेश द्वार था। उसी के बगल में एक शिलालेख था और शिलालेख पर लिखा था, फलाने मंडल की आयु 1 वर्ष 5 महीना, फलाने साव की आयु 2 वर्ष 3 महीना, फलाने सिंह की आयु से ज्यादा किसी की आयु उसमें नहीं लिखी। एक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति था, दूसरे गांव का, कभी आया नहीं था उस गांव में। अचानक उधर से गुजरने का अवसर मिला तो उनकी दृष्टि पड़ी उस बोर्ड पर और श्मशान के उस जो समाधि पर। बड़ा आश्चर्य लगा उसको, इतने कम आयु में लोग यहां के मर जाते हैं। फिर उसने नजर उठा के देखा कि भाई गांव में तो चारों तरफ देखता है कि हर कहीं बूढ़ा भी है, जवान भी है, बच्चा भी है, हर उम्र के लोग दिखाई पड़ते हैं। फिर इतना कम उम्र के लोग कैसे मरे हुए का लिस्ट है। तो गांव में गया, बड़े बूढ़ों से पूछा कि ये क्या लिखा है आपके गेट पर। कहा कि रात में रुकिए महाराज, रात में रुकिए, हमारे यहाँ एक आश्रम है, सत्संग भवन है, वहाँ सत्संग भवन है, वहाँ जाकर के आप जो है रुकिए आज, तो आपका काम, आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो रात में वह रुक गया सत्संग भवन में। शाम हुई, सभी लोग आए, सत्संग शुरू हुआ और सभी लोग जो आए वो अपना दस्तखत करते चले, अपना दस्तखत किए और किस समय आए वो समय लिखा। 6:05 में जो आया, हाजिरी बनाते हैं तो इसी तरह न करते हैं, तो हाजिरी बनाया, टाइम लिखा। उसके बाद जब जाने लगा जो लोग, वो अपना फिर से हाजिरी बनावे और टाइम लिखे। हाँ। तो वह भी उस तरह से वो भी किया। तब जब सत्संग समाप्त हुआ तब उसका जोड़ करके लोगों ने बताया कि आज 1 घंटा 20 मिनट फलाने रुका, कोई 2 घंटा 30 मिनट रुका। इस तरह से जिसका जितना हुआ वो काउंटिंग बनाया गया। तो उस व्यक्ति ने पूछा ये इसका रहस्य बताइए, जो यहाँ लिखा हुआ है स्मशान घाट पर का, इसी रजिस्टर से वहां की आयु बनती है कि अपने जीवन में किसने कितना दिन सत्संग किया है। तो कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, पूरे जीवन को काउंटिंग करेगा ना। घंटा को फिर दिन में बनाएगा, दिन को फिर महीना में बनाएगा, महीना को फिर वर्ष में बनाएगा। इस तरह से 8 साल 10 साल से ज्यादा कोई सत्संग नहीं करता किया, वही आयु उसकी बनी। उसी बात को सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सूर। जितना दिन आपका सत्संग में गया, भजन में गया, सदकर्म में गया, हाँ, माता पिता की सेवा में गया, गुरुजनों की सेवा में गया, तीर्थ व्रत में गया, उतना ही समय आपका सार्थक हुआ और सारा समय निरर्थक हुआ। समय ही कितना है आपके पास है, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, लेकिन अब तो संभव नहीं है। अब तो 60 मान लो, 70 मान लो, ज्यादा से ज्यादा। तो 70 वर्ष में 35 वर्ष तो सो के बिता दोगे। हाँ? कौन ऐसा व्यक्ति है जो 8 घंटा 10 घंटा से कम सोता है? हाँ? 8 घंटा 10 घंटा लोग सोता है,
अब बचपन में जिस समय जन्म लिया उस समय से कितना सोता था? 24 घंटा सोए रहता था, खाली दूध पीने के लिए उठता था। हा? तो पूरी काउंटिंग करोगे तो पूरे जीवन में आधा समय लोग सोने में बिता देता है। तो 70 वर्ष की आयु है तो 35 वर्ष सोने में बीत गया। अब 35 वर्ष में स्कूल भी गया है पढ़ने लिखने, 6 घंटा 8 घंटा रोज, 2 घंटा आने जाने में। हा? उसके बाद नौकरी सर्विस में, दोस्तियारी में, घूमने फिरने में, मेला ठेला में, नहरा ससुराल करने में, अराती बराती करने में कितना समय बीता, दुकानदारी करने में। इस तरह से आप जोड़ोगे तो पूरा जीवन आपका इधर उधर में ही चला गया, भजन सत्संग में समय नहीं जा पाया। इसीलिए साहब कहते कि आछे दिन पाछे गया। जो अच्छा समय तुम्हारा था, जब शरीर में ताकत था, इंद्रियों में शक्ति थी, आंख से देखने की शक्ति, अब तो आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता है। वृद्धावस्था में आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता, कान से श्रवण शक्ति भी कमजोर हो जाती है, मुख से बोल भी नहीं पाता, कमजोरी आ जाती है, दांत टूट जाते हैं तो बोलने का राम तो निकलता है आम। पैरें थरथराने लगती है, लड़खड़ाने लगता है पैर, कहीं जा भी नहीं पाते हैं, हाथ से कोई कर्म नहीं हो पाता है। यावत जब तक शरीर में शक्ति है तब तक ही भजन सत्संग भी होता है, और शरीर में ताकत नहीं है तो भजन सत्संग भी नहीं होता है। इसलिए जब तक शरीर चले, घंटा 2 घंटा सत्संग भजन का अवसर मिल जाए तो जाकर सुनना चाहिए। और घर में भी 1-8 घंटा सुबह शाम समय निकालकर बाल बच्चे से छिप छाप करके देखी ले तो नूनू दैये तो को चल चोरा के छत्ता चलो गलो कनो एक को नाम बैठी करी 1 घंटा ध्यान पूजा करी लेला। 1-8 घंटा समय निकाल करके नियमित सत्संग भजन करना चाहिए। साहब कहते हैं कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाय, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर तन पाय। करिए नित्य सत्संग को, साथ को तो नित्य कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। बाधा सकल मिटाय, बाधा विघ्न बाधा तो सत्संग करने में आएगा, भजन करने में आएगा, सुमरन करने में आएगा, दान पुण्य करने में आएगा। मतलब शुभ कर्म जो है, जो जिस कर्म से हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारी भलाई होगी, इस जीव का, हमारा से मतलब इस जीव का शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होना ही होना है। इससे तो जीव को एक न एक दिन निकलना ही निकलना है। इसमें किसी को कोई सस्पिशन है क्या? कोई संदेह? कोई ये दावे के साथ कह सकता है कि मैं कभी भी इस शरीर से नहीं निकलूंगा, इसी में रहूंगा? ऐसा कोई नहीं कर सकता। मेरे बाप दादा नहीं रहे, मेरे परदादा लकड़ दादा नहीं रहे, तो हम क्या रहेंगे? मेरा बेटा बेटी पोता पोती परपोता छरपोता क्या रहेगा? कोई नहीं रहेगा। जो आया है वो भी नहीं रहेगा, और जो आएगा वो भी नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए रहेगा, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, ज्यादा से ज्यादा 100 बरस। इतने में जाना तो सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जंजीर। जाएगा जरूर, लेकिन कुछ लेकर भी नहीं जाएगा। कितना भी यहां बटोर कर जमा कर लो कि ले जाएंगे। एक बूढ़े थे, जितना गहना जेवर जमा किया था ना, तो बहुएं चिढ़ाती थी बीच बीच में, लेला जी वहां घाटों पर सब
बूढ़ा कर हाँ ले जाएंगे, हम सब लेके जाएंगे, कुछ नहीं तुम लोगों को देंगे। एक दिन ज्यादा वाद विवाद हुआ, बूढ़ा क्या किया कि वो पोटरी बांध लिया, सब गहना जेवर पैसा कौड़ी जितना था कमर में बांध लिया, चद्दर ओढ़ लिया, घर से अनहरिये में निकल गया। और गंगा जी पहुंच गया, सुल्तानगंज घाट चाहे बरारी घाट, पुलवा पर चढ़ गया और दे दिया धौंस। मल्लाह सब देख रहा, नाविक सब बगल में था, देखा करे कोई बूढ़ा जो है कूद गया, तो उसको बचाने के लिए मल्लाह सब गया और उसको पकड़ करके किसी तरह से ऊपर किया। पानी उनी पी लिया था तो उसको पीठ के बल उल्टाया चापने के लिए, तो देखता रे बड़ा पोटरी चोटरी है भैया, बुढ़वा के बंधा हुआ, टोटा के देखता है छूछा के, अरे भाई तो गहना जेवर है। पोटरिया खोल लिया, बुढ़ा को चाप चुप दिया, जब देखा कुछ होश होश होने वाला है, पानी निकल गया, सीधा करके वो चल दिया अपना गठरी मुठरी। अब इसको जब होश होता है, कब कहाँ है, स्वर्ग में आए कि नहीं आए, अब वो स्वर्ग खोजने लगता तो देखता है कि गंगा जी के किनारे हैं, पोटरी पर ध्यान गया तो पोटरी गायब। अब क्या करे, चले जुआड़ी हार, जैसे जुआड़ी हार करके चलता है, अब वैसे थका मारा, अब जा रहे बेचारा जई है तो जई है कहाँ अब घर जाए तो वहां तो सुनेगा, अब बेचारा ना घर का ना घाट का। कहने का मतलब कि धन दौलत भी साथ कितना भी कोशिश करोगे नहीं ले जाओ, नहीं ले जाता है। शरीर भी साथ नहीं जाता, धन दौलत भी साथ नहीं जाता, पद प्रतिष्ठा भी साथ, कितना भी पढ़ लिख लो, पढ़ाई लिखाई भी साथ नहीं जाता है। मरते मरते सब भूल जाता है। मरणासन जब होता है व्यक्ति, उससे यदि पूछो तो अपने बाप, अपने बेटे का नाम याद नहीं रहता है, बेटे का चेहरा याद नहीं रहता है। जिस बेटा बेटी को एकदम प्यार दुलार करता था, उस बेटे बेटी की चेहरा भी वो पहचान नहीं पाता, उसका नाम भी याद नहीं रहता है। अब पढ़ा लिखा जो चीज है वो तो उसको रहता ही नहीं, सब भूल जाता। कहने का भाव यह है कि इस संसार में जो भी कुछ अर्जित लोग करता है वह संसार में ही रह जाता है, वह कुछ जाता नहीं। तो जाता क्या है? का कर्मानुगो गच्छति जीव एका। जैसा कर्म किया है उस कर्म का जो संस्कार है वो उसके साथ जाता है। इसलिए जो भक्ति किया है, भजन किया है, सुमिरन किया है, वो उसके साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए हमारे संत लोग, भारतीय ऋषि मनीषियों ने परमार्थ पर ज्यादा जोर दिया है, अध्यात्म पर ज्यादा जोर दिया है कि अध्यात्म ही तुम्हारा अपना साथी है। इसलिए समय निकाल करके भक्ति भजन किया करो, दान पुण्य किया करो। दौलत तो नहीं जाएगी, लेकिन उस दौलत का यदि भोज भंडारा कर लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ व्रत कर लो, तो उससे जो पुण्य अर्जित होगा वो पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। भारतीय 9 रुपया अमेरिका में नहीं चलेगा। चलेगा क्या? भारतीय रुपया लेके अमेरिका में जाओगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। अब बॉर्डर पर उसको बदल दो, वहां का डॉलर ले लो, तब वहां चलेगा नहीं चलेगा? उसी प्रकार से ये सोना चांदी हीरा मोती ये सब परलोक में नहीं चलेगा, लेकिन इस सोना चांदी बेच करके ये तो हम जानता हूं सखिए, सोना माँ होते है सपाना, ये तो हम जानता हूं सखिए, सोना माँ होते है सपाना, से सोना माँ बेचिए साधु संत जमाई दे दो
माय देतो अरे अंतिम में ना करो बेसर बेची कम से कम भजन सत्संग तो करी हाँ भोज भंडारा करी ल हाँ जिते भोज भंडारा करी हाँ जित भोज। इसीलिए कहने का भाव ये है कि संसार से लोग कुछ लेके नहीं जाता है, जो भी जाता है वो भक्ति भजन ही जाता है, दान पुण्य जो किया रहता है वही जाता है। तो समय निकाल करके कुछ न कुछ भक्ति भजन करते रहो, दान पुण्य करते रहो, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा भी भक्ति करोगे, घंटा 2 घंटा भी करोगे तो एक न एक दिन घड़ा भर जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी दान पुण्य करोगे, सत्संग भजन करोगे। इसलिए सबको अपने अपने घर में संतों को बुला करके महीना में, 6 महीना में, साल भर में एक दिन सत्संग भजन अवश्य करना चाहिए। जिस घर में संत महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वह घर पवित्र हो जाता है। संत महापुरुषों की वाणी का उच्चारण जहां होता है, वेद मंत्रों का जहां उच्चारण होता है, वह घर पवित्र हो जाता है। वातावरण वहां का बदल जाता है, संस्कारित हो जाता है।